ये वाला बल्ब ऑन हो जाएगा और उसको उस एरिया में रोशनी मिल जाएगी जहाँ पर वो मौजूद है। अगर उसको आगे जाना है, वो अगला बल्ब इस तरीके से प्रेस करेगा, पिछला बल्ब बंद हो जाएगा, अगला जल जाएगा और इसी तरीके से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम गोदाम की वायरिंग किस तरीके से करते हैं। अगर हम इंटरव्यू देने कहीं जाते हैं इलेक्ट्रिक का, तो वो हो सकता है हमसे ये सवाल करें कि गोदाम वायरिंग किस तरह की जाती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना बिल्कुल टाइम को वेस्ट करें हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, जिसमें हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे और हम उसको डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम ये वायरिंग करते हैं। में हमने यहाँ पे लगाए हैं 4 स्विच। अगर आप गौर करें, इसमें से ये जो 3 स्विच हैं ये 2 वे स्विच हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इनके 3 पॉइंट हैं, और ये हमारा एक सिंगल वे स्विच है 1 वे स्विच, जिसके 2 पॉइंट हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सिंगल वे स्विच में पहले फेस दिए हैं और इसके आउटपुट से सेकंड 2 वे स्विच के कॉमन में दे दिए, और इसके नीचे वाले पॉइंट से हमने उससे अगले वाले के कॉमन में दे दिए, और इससे नीचे से हमने नेक्स्ट 2 वे स्विच के कॉमन में फेस पहुँचा दिए, और इसके जो ऊपर वाला टर्मिनल है वहाँ पर हमने बल्ब कनेक्ट कर दिए, और आखिरी वाला जो 2 वे स्विच होगा उसके ऊपर और नीचे दोनों में बल्ब यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और इन सारे बल्ब का हमने न्यूट्रल कॉमन करके डायरेक्टली बल्ब तक पहुँचा दिया है। तो आसान सर्किट है, उम्मीद है कि आपको इसकी डायग्राम समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की जानिब। तो दोस्तों, डायग्राम के मुताबिक अब हम इसकी प्रैक्टिकल वायरिंग करने जा रहे हैं, जिसके लिए जैसा हमने डायग्राम में देखा था, ये मैंने ले लिया है सिंगल वे स्विच, और बाकी ये 3 हमारे 2 वे स्विच हैं जिनके 3 टर्मिनल हैं, और 4 मैंने बल्ब होल्डर ले लिए हैं। बल्ब होल्डर में हम सबसे पहले 2 वायर कनेक्ट करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, इस वाले आखिरी वाले बल्ब से। उसके लिए हमने इसको खोल लेना है, और यहाँ पे अगर आप टेस्टर मारते हैं तो ये इस तरीके से इसका ओपन हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये ओपन हो गया। यहाँ से हमने वायर डाल लेनी है और उसके बाद इन पॉइंट में वायर कनेक्ट कर लेनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका जो ये वाला पॉइंट होता है, एक इसमें बल्ब होल्डर में 2 पॉइंट होते हैं। एक ये वाला है जो अंदर यहाँ पे करंट देता है इसके बीच में, और एक साइड वाला। तो उसूलन हमने अंदर वाले पे, बीच वाले पॉइंट पे हमने फेज लगाना होता है, और बाहर वाले पे न्यूट्रल। ये सेफ्टी की वजह से भी होता है। अगर कोई इंसान बल्ब लगा रहा है, उसका गलती से हाथ यहाँ टच हो गया तो यहाँ उसको करंट ना लगे, इस वजह से हम न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो मैं इसमें न्यूट्रल लगा देता हूँ। और दूसरी मैं इसमें रेड कलर की फेस की वायर कनेक्ट कर देता हूँ। ब्लैक कलर का हमारा न्यूट्रल होता है और रेड कलर का हमारा फेज होता है। ये हमारी 2 वायर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो गई हैं। उसके बाद हमने इसको ये बल्ब होल्डर के कवर में से बाहर निकाल लेना है, और इसको मैं वापस बंद कर दूंगा। अच्छा, अब समझने वाली बात ये, जैसा हमने डायग्राम में देखा था, तो हमने क्या करना है, हमने इसका न्यूट्रल उठा के दूसरे वाले बल्ब में देना है। उसके लिए हमने इसकी कैप में से ये न्यूट्रल की वायर गुजारनी है, और हमने एक और ब्लैक कलर की वायर लेनी है, क्योंकि हमने न्यूट्रल कॉमन करना है। एक ही न्यूट्रल हमने चलाना है। उसका क्या तरीक़ेकार है, उसका तरीका ये है कि मैं ये दोनों वायर इसके इस न्यूट्रल टर्मिनल में लगा दूंगा। तो दोनों वायर लगाने से पहले हमने इसको ऐसे ट्विस्ट कर लेना है। ट्विस्ट करने के बाद ये बआसानी हमारी इसमें टर्मिनल में फिट हो जाएगी, हमारे होल्डर में फिट हो जाएगी। अब ये आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, हमने इसकी एक फेज वायर निकाल ली है, इसका न्यूट्रल इधर कॉमन कर दिए, और यहाँ से एक और वायर निकाल ली है जो हमारी इसी तरीके से अगले लैम्प में जाएगी। और जैसे हमने इसमें फेज वायर एक निकाला था, अब हम एक फेज वायर इस वाले होल्डर से भी निकाल लेते हैं। उसके लिए हमने ये होल्डर की कैप से वायर को इन कर लेना है।
लैंप प्रोसेस हमने इसी तरीके से सारे लैंप्स के साथ इसी तरीके से करना है। हमने न्यूट्रल कॉमन करते जाना है और फेस की एक एक वायर निकाल लेनी है। अच्छा, हमने न्यूट्रल इसका कॉमन करने के लिए यकीनन कहीं ना कहीं से इसको मेन न्यूट्रल की सप्लाई भी देनी है। मैं यहाँ से कॉमन करता हुआ आया हूँ, मेरे पास ये आखिरी बल्ब बचता है, तो मैं यहाँ पे ये न्यूट्रल लगा के और इसमें एक मेन न्यूट्रल की भी वायर कनेक्ट कर दूंगा, जहाँ से हम इसमें इनपुट न्यूट्रल देंगे। तो ये दोनों वायर उसी तरीके से आपस में हमने ट्विस्ट करके तो दोस्तों, जैसा हमने डायग्राम में देखा था, हमने इसकी वायरिंग कंप्लीट कर ली है। इनमें से सब में से फेज़ निकाल लिया, न्यूट्रल इन सब का कॉमन कर लिया है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने स्विचेस की वायरिंग करनी है। स्विच की वायरिंग करने के लिए जैसा हमने डायग्राम में देखा था, सबसे पहले एक वन वे स्विच होगा हमारे पास, जिसके 2 टर्मिनल होते हैं। तो ये सबसे पहला स्विच मैंने ले लिए। इनमें से किसी एक में हमने फेज़ देना है और उसके आउटपुट से हमने 2 वे स्विच के अगले वाले के कॉमन में दे देना है। तो मैं इसके ऊपर वाले टर्मिनल से इसके कॉमन में दे देता हूँ एक वायर सबसे पहले। इसके कॉमन में देने के बाद अब जो पहला बल्ब होल्डर है, मैं उसकी वायर इसके ऊपर वाले टर्मिनल में लगा देता हूँ, हमारे पहले 2 वे स्विच के, जैसा हमने डायग्राम में देखा था। और उसके 2 वे स्विच के जो नीचे वाला टर्मिनल है, एक वायर में इसमें से लेके दूसरे 3 नंबर स्विच के बीच वाले टर्मिनल में, यानी कि इसके 2 वे स्विच के कॉमन में लगा दूंगा। और जैसा हमने यहाँ किया था, बल्ब होल्डर की वायर ऊपर लगाई थी, इस बल्ब होल्डर की वायर में इस वाले 2 वे स्विच के ऊपर लगा दूंगा। अच्छा, अब ये सेम टू सेम इसी तरीके से वायरिंग आगे बढ़ती जाएगी। हमारे पास आखिर में अब ये 2 बल्ब बचे हैं, तो ये प्रोसेस शुरू हो गया है। उसके बाद आखिरी वाले स्विच के साथ आप देखिएगा हम क्या करते हैं। और अगर आपको बल्ब बढ़ाने हैं तो आप जितने चाहें इसमें उतने बल्ब बढ़ा सकते हैं। तो हमने सेम इसी तरीके से इसके नीचे वाले टर्मिनल को इस्तेमाल करते हुए यहाँ एक वायर कनेक्ट करनी है, जो कि इसके नेक्स्ट 2 वे स्विच के कॉमन वाले पॉइंट में जाके कनेक्ट हो जाएगी। अब जो पहला होल्डर हमारे पास आ रहा है वो हमने ऊपर लगाना है, इसके जैसा हम पहले करते हैं पिछले स्विच के साथ। सेम हमने यहाँ पे और दोस्तों, ये जो लास्ट हमारे बल्ब बचता है उसकी वायर हमने आखिरी वाले 2 वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लगा देनी है।
दोस्तों हमारे सर्किट की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गई होगी, बहुत आसान वायरिंग है। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो मैंने वायर छोड़ा था इसमें मैं मेन न्यूट्रल दे दूँगा और इसमें मैं पहले वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में इनकमिंग फेज़ दे दूँगा। अब मैं इसमें ऐसा करता हूँ कि फेज़ और न्यूट्रल के कनेक्शन करता हूँ पहले। दोस्तों ये प्रैक्टिकल करते हुए आपने बहुत एहतियात करनी है। पीछे से मैंने इसकी वायरिंग बिल्कुल डिस्कनेक्ट करी हुई है, आप देख सकते हैं। ये मैंने एक 2 पिन प्लग लगाए हुए, पीछे मैंने लाइन ऑफ करी हुई है। इसी तरीके से आपको हमेशा ऑफलाइन में अपने कोई भी एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल की वायरिंग करनी चाहिए। आपने बहुत एहतियात के साथ ये कनेक्शन करना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक एक करके बल्ब लगा दूंगा, ठीक है। और मैं इसको उसके बाद सप्लाई देता हूँ। मैं इसको पहले पलट के सीधा भी कर लेता हूँ। और ये हमने बल्ब इस्तेमाल किए हैं, ये एलईडी बल्ब, आप कोई सा भी ले सकते हैं। फिलहाल मैंने ये बल्ब ले लिया है, ये हमारा 5 वॉट का बल्ब होता है, ठीक है। मैं इसमें चूड़ी ये पिन टाइप है, मैं इसमें ये बल्ब लगाता हूँ, इसको सीधा करता हूँ, इसको सप्लाई भी देके आपको चेक कराते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें सप्लाई दे दी है, इसको सीधा कर दिया है, इस पर बल्ब भी लगा दिए हैं। ये हमने करी है गोदाम वायरिंग। एक जो गोदाम होता है बहुत लॉन्ग होता है जब, और अंधेरा भी होता है उसमें, और हर वक्त उसमें कोई इंसान मौजूद नहीं होता है, जिसकी वजह से हम एवरी टाइम इसमें बल्ब ऑन रखें जिससे बिजली का ज़या हो। तो हमने क्या करना होता है, इस तरह की वायरिंग आपने कंप्लीट कर ली। अभी ये समझ लेते हैं, ये गोदाम की एंट्रेंस है, एक बंदा इस तरफ से एंटर होता है, सबसे पहले बल्ब को ऑन करता है, उसको ये वाला बल्ब ऑन हो जाएगा और उसको उस एरिया में रोशनी मिल जाएगी जहाँ पर वो मौजूद है। अगर उसको आगे जाना है, वो अगला बल्ब इस तरीके से प्रेस करेगा, पिछला बल्ब बंद हो जाएगा, अगला जल जाएगा, और इसी तरीके से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। जब ये इसको ऑपरेट करेगा, ये बंद होगा और ये वाला जल जाएगा, और एंड में जाके आखिरी वाला बल्ब जलेगा, ये वाला ऑफ हो जाएगा। अब वो अपना काम ख़त्म करने के बाद जब बाहर निकलेगा, इसी तरीके से ऑफ करता हुआ जाएगा और नेक्स्ट वाले बल्ब जलते चले जाएंगे और एंड में आखिर वाला वो बल्ब बंद करके बाहर निकल जाएगा। उम्मीद है ये आपको वायरिंग समझ में भी आई होगी और ये पसंद भी आई होगी। अगर आपको वायरिंग और ये पसंद आया हो, हमारा सर्किट, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।